हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन और विजन स्मार्ट क्लासेस पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। पिछले तीन लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि अध्याय 2 जो है भाई आपका राज्य एवं राष्ट्र की जो थ्योरी क्लास है वो समाप्त हो चुकी है और उसके जगह पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले भाई? नया सेशन पढ़ने वाले हैं, नया वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। सर प्राइवेट हो गया वीडियो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का जो है भाई, जो दिया गया है किताब में आपका कार्यकलाप जो दिया गया है, जैसे संक्षिप्त रूप का पूरा विस्तारित रूप बताइए, क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है पूरा, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देखें, उसके बाद ये देखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त रूप दिया है यानी कि विस्तार कीजिए, जो छोटा छोटा रूप करके दिया है इसको विस्तार करके लिखना है। जीडीपी का पूरा आंसर बताना है आपको। मच्छर उछर बैठ गए लेखा जी। चलिए यहाँ पे दिया है कि जीडीपी का पूर्ण रूप बताइए। जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ चलिए भाई, अब चलिए भाई, मच्छर परेशान करके रख दिया हमारा। आ गया। चलिए जीडीपी का जो पूरा नाम है बताइए, विस्तारित रूप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया है भाई? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ग्रोस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद इसका विस्तारित रूप होता है। चलिए पीसीआई दिया बाबू, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई मतलब कि पर कैपिटा आय यानी कि जिसका हिंदी होता है प्रति व्यक्ति आय। अगला करा कि एनएसएसओ यानी कि एन से नेशनल, एस से सैंपल और एक और जो है सब वो सर्वे ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएस का पूरा नाम क्या था वो? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस किसका पूरा नाम होता है बाबू? एनएसएसओ का। एनएसएसओ का पूरा नाम क्या होता है बाबू? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। चलिए सीएसओ पूछ रहा है कि सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस, या इसको कहते हैं बाबू ऑफिस कहते हैं। हाँ चलिए ऑफिस ही कहते हैं। एक कार्यालय आ गया, अगर संगठन रहता तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। चलिए सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए अगला देखें, अगला कार्य है जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। अगला दिया एनएनपी। एनएनपी दिया बाबू नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध आय राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल बाबू प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला कह रहा है एनआई। अगला क्या कर रहा है एनआई? नेशनल इनकम। एनआई का पूर्ण रूप क्या होता है बाबू? नेशनल इनकम होता है। एनआई का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? नेशनल इनकम दे रहा है। एनआई का पूरा रूप क्या दे रहा है बाबू? एनआई का पूरा रूप दे रहा है नेशनल इनकम। क्या दे रहा है? नेशनल इनकम दे रहा है। एनआई का पूरा रूप क्या दे रहा है? नेशनल इनकम दे रहा है। नेशनल इनकम हिंदी होता है वो राष्ट्रीय आय। अगला कह रहा है ईडीआई।
अगला क्या करा इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला करा भाई ईडीआई, जिसका बाबू पूरा रूप होता है, ईडीआई का पूर्ण रूप विस्तारित रूप होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एक और हिंदी होता है आर्थिक विकास संस्थान। क्या होता है वो? आर्थिक विकास संस्थान एक और हिंदी होता है। चलिए अब दिया लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया बाबू? लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है भाई? दे रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है भाई? दे रहा है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? तो थ्योरी क्लास में भी हम आपको बाबू आय समझाए हैं। यहाँ पे दिया है कि किसी व्यक्ति को काम, व्यापार, खेती या अन्य स्रोतों से एक निश्चित समय में जो धन प्राप्त होता है वह उसे आय कहते हैं। क्या कहलाता है वो? आय कहलाता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक कार्य दक्षता के आधार पर जो मूल राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं? आय कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर देखिए, एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है मेरे भाई? तो प्रति व्यक्ति आय क्या है आइए जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर में देखिए, देश की कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सूत्र प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या, ये आपको हम थ्योरी में भी पढ़ाए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी बाबू? तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था वो? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था सर्वप्रथम 1868 में। और उन्होंने वो किताब लिया था पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब लिखे थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था और उसमें बताया गया था कि 1868 में कब 1868 ईस्वी में बाबू भारत में प्रति व्यक्ति आय जो की थी बाबू कितना? 20 रुपया थी। कै रुपया था बाबू? 20 रुपया था। चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो बाबू राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा की जाती है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर प्रश्न संख्या 6 की राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का क्या करे बाबू? वर्णन करें। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर देखिए पॉइंट कर रहा है कि सही आंकड़े का अभाव, दोहरी गणना की संभावना, गैर मौद्रिक सेवाओं का मूल्यांकन कठिन, और उसके बाद असंगठित क्षेत्र की आय का सही अनुमान कठिन होता है लगाना। चलिए प्रश्न संख्या 7 कर रहा है कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? स्थापित करें बाबू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में लगभग हमेशा पूछता रहता है। इस बार भी पूछने की प्रबल क्या है बाबू? संभावना। इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। इस बार भी पूछने की क्या है? प्रबल संभावना है। आगे आइए कह रहा है कि जब लोगों की आय कम होती है तो वे अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते। जिससे गरीबी बढ़ती है। आय बढ़ने पर गरीबी कम होता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। आय बढ़ने पर गरीबी कम होता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। इस प्रकार आय और गरीबी के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। चलिए प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप बाबू क्वेश्चन कह रहा है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किन किन उद्देश्यों से राष्ट्रीय आय की गणना की? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबू भारत सरकार ने किन किन उद्देश्यों से राष्ट्रीय आय की गणना की?
प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है बाबू कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किन किन उद्देश्यों से राष्ट्रीय आय की गणना की। उत्तर में देखिए कि राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख उद्देश्य थे, राष्ट्रीय आय की गणना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति का पता लगाना। अगला है विकास योजना बनाना। अगला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय का पता लगाना। अगला पॉइंट है गरीबी और बेरोजगारी का आकलन करना, राज्यों और देशों की तुलना करना और आर्थिक नीतियां बनाना। प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इनकी गणना करने की प्रमुख विधियां बाबू कौन कौन सी है। देखिए उत्तर चलिए देखें। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय वह कुल आय है, राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय के प्रमुख विधियां है, राष्ट्रीय आय के क्या है बाबू प्रमुख विधियां है। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा बाबू व्यय विधि। तीसरा क्या बाबू व्यय विधि है। अब आइए एक एक करके डिफाइन करके दिया है कि उत्पादन विधि जिसमें एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। उत्पादन विधि कहने का अर्थ है कि वैसा विधि जिसमें एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या की जाती है गणना की जाती है। और दूसरा है आय विधि। दूसरा क्या आय विधि है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ से प्राप्त कुल आय को जोड़ा जाता है। आय विधि कहने का मतलब बाबू जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ के प्राप्त कुल आय को क्या किया जाता है बाबू जोड़ा जाता है। अगर कोई चोर है चोरी करता है और किसी का पॉकेट मारता है जिसे उसको आय की प्राप्त होती है तो वह क्या है वो भी एक आय विधि होगा। कोई चोर है गाड़ी चुरा के बेच दिया जिसके चलते उसको पैसा मिला वो भी उसका क्या है आय विधि है। चलिए तीसरा कह रहा व्यय विधि। तीसरा क्या कह रहा बाबू व्यय विधि कह रहा है कि वह विधि जिसमें उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय तथा शुद्ध निर्यात पर किए गए कुल व्यय का योग किया जाता है। इन तीनों विधियों में से राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाया जाता है और आर्थिक योजनाएं तैयार की जाती है। चलिए यहाँ से अध्याय 2 है जो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अध्याय 2 का हम लोग क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्लास सभी हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो लेक्चर नंबर 1 से आप लोग प्लीज देखिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।